तो कल करवा चौथ की पूजा करने का कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त होगा? कल चंद्रमा का उदय किस समय होगा? कल का करवा चौथ क्या है सबसे खास? आइए सबसे पहले पंडित जी से इसके बारे में ही जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कहते हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये भारत भूमि, ये भारत की भूमि, ये हमारी पृथ्वी, ये साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। ये पृथ्वी धर्म का स्वरूप है। यहाँ गाय धर्म का स्वरूप है। यहाँ स्त्रियां धर्म का स्वरूप हैं। ये साक्षात अपने आप में धर्म की जीती जागती तस्वीर हैं। जैसे पृथ्वी हर प्रकार के रत्न जैसी चीज़ों को उत्पन्न करके लोगों का भरण करती है, गौ माता अमृत प्रदान करती हैं लोगों के जीवन के लिए, उसी तरह से इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए स्त्रियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की इज्जत होती है, वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। कल करवा चौथ व्रत का समय कुल 13 घंटे 54 मिनट का है। कहने का मतलब ये है कि 13 घंटे 54 मिनट महिलाओं को बिना जल ग्रहण किए हुए रहना होगा। बाप रे, कितना कठिन है, जरा सोच के देखिए। ये इन्हीं की काबिलियत है, यही रह सकती हैं। जो कल सुबह 6:19 से कल रात 8:13 तक होगा। कल करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:13 पर होगा। कल करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 14 मिनट का है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त कल शाम 5:57 से शुरू हो जाएगा, रात 7:11 तक। और करवा चौथ का संबंध चूंकि चंद्रमा से है, इसलिए कल करवा चौथ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेगा। इस बार करवा चौथ का व्रत काफ़ी फलदायी होगा, क्योंकि इस बार सभी सुहागिन महिलाएं उच्चस्थ चंद्रमा का दर्शन और पूजन करेंगी। ये भाई अपने आप में बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि जब चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा को निहारने से अमृत के समान शरीर को गुणवत्ता प्राप्त होती है। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, पश्चिम भारत में मधुश्रवा हरियाली तीज के दिन करवा चौथ की तरह ही महिलाएं व्रत करके अपने पति के आयुष्य की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। और पूर्वी भारत में खास करके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे हरितालिका तीज का व्रत करके, निर्जल व्रत करके, 24 घंटे निर्जल व्रत करके महिलाएं अपने सुहाग के अमर होने की कामना भगवान शिव पार्वती से करती हैं। करवा चौथ का व्रत ये बहुत प्राचीन काल से प्रचलन में भारत में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका प्रचलन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दशक से हुआ है। 40-50 साल से इसका प्रचलन हुआ है। इसीलिए बहुत कुछ इसके लिए शास्त्रों में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्जल व्रत करके और महिलाएं इस तपस्या को करती हैं, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनका सुहाग अमर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।